सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतिमोगणी मंगलम कुंदी कुंद्यार्यो जीनि धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं। बोले समय जिन धर्म की जय, बोले विश्व धर्म की जय, श्री महावीर भगवान की जय। तीक्षित नेमिगिरी नेमिनगर के मूल श्री खजाराठे आदिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जीन वाणी माता की जय। शांतिनाथ महामंडल विधान की जय। बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी वनचरी परमितिशी संत शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी सदन सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, आप सभी ने शांतिनाथ महामंडल विधान जाना है। शांतिनाथ महामंडल विधान अपने आप में एक शांति का प्रदाता है, दुखों को हर लेने वाला है। ऐसा शांतिनाथ महामंडल विधान हर दुखों को हर लेने वाला है, हर प्रकार के मनोवांछित कार्यों को सिद्ध करने वाला है। इसीलिए आप हर कार्य में शांतिनाथ मंडल विधान कर लेते हो। अब आज के समय में तो लोगों ने नियम ले लिया है, हमारी माता बहनों ने नियम ले लिया कि हमें 108 दिन लगातार शांति विधान करना है, हमें 1008 दिन विधान करना है। वो केवल मात्र विधान पढ़ते हैं, विधान नहीं करते। ध्यान दीजिए मेरी बात को, वो विधान नहीं करते, विधान पढ़ लेते हैं। क्योंकि विधान जब ही कहलाता है जब विधि और विधान हो। जब तक पूर्ण विधि नहीं होगी, जब तक पूर्ण विधि के साथ मंडल नहीं मरेगा, मंडल में बीजाक्षर नहीं होंगे, मंडप पर पंच महामंत्रों के माध्यम से और सूर्य मंत्र आदि के माध्यम से मंत्र की मंडल की जब तक प्रतिष्ठा नहीं की जाएगी, संपूर्ण बीजाक्षरों से बीजाक्षर मंत्रों के माध्यम से ही मंडल की प्राण प्रतिष्ठा हुआ करती है। ये वह प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, उसके उपरांत मंडप पर श्रीजी यंत्र एवं 5 कलश दीपक आदि विराजमान होते हैं। उसके उपरांत मंडप पर विधिवत श्रीफल आदि अपनी शक्ति अनुसार फल आदि चढ़ाए जाते हैं। कहीं श्रीफल चढ़ाते हैं, कहीं अनार मौसमी चढ़ाते हैं, कहीं लौंग इलायची चढ़ाते हैं, कहीं बादाम सुपारी चढ़ाते हैं आदि। इस प्रकार से विधि विधान से किया करते हैं। जब तक ये विधि विधान पंडित के माध्यम से पूर्ण शुद्धि अंग शुद्धि आदि करके ही विधान किया जाता है। अकेले हमने केवल मात्र पढ़ लिया और चावल अकेले चढ़ा दिए या द्रव्य चढ़ा दी, इससे विधान नहीं होते, केवल मात्र पढ़ना हो गया। ये पढ़ना अभ्यास है, इसके माध्यम से आप अपना कल्याण तो कर रहे हैं, लेकिन विधि विधान अनुसार आप अपने संकटों को नहीं हर सकते, आप मन वांछित कार्यों की सिद्धि नहीं कर सकते। तो मंडल जब तक विधि और विधान के साथ नहीं होगा, तब तक आपका मंडल या आपका विधान संपन्न नहीं होता।
ऐसे मंडल को यहाँ तीक्षित नेमीगिरी नेमी नगर में विधिवत रंगोली के माध्यम से मंडल मारा जाएगा। उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसकी प्रांतीय कलश आदि एवं और जो भी विधि है वही संपूर्ण विधि के साथ संपन्न किया जाएगा। तो आप सभी भव्य आत्माएं अपने जीवन को सार्थक करने के लिए ये शांतिनाथ महामंडल विधान है, जिस विधान के अंदर आपको पिछले दिनों में भी बताया था कि प्रथम वलय में 8 अर्घ्य चढ़ाए जाते हैं। वही 8 अर्घ्य अश्विक वृक्ष सहित शांतिनाथ भगवान जो बीजाक्षर हम बीजाक्षर सहित हमारे सभी प्रकार के शरीर में उपद्रव शांति कराए, सभी प्रकार के शांति करने के लिए और सभी प्रकार के उपद्रवों को हर देने के लिए ये हमारे बीजाक्षर सहित अश्विक तरु सहित भगवान शांतिनाथ के चरणों में अर्घ्य चढ़ाते हैं। फिर इसके उपरांत सिर पुष्पवृष्टि वह सुगंधित पबंध होती है, सुगंधित मंद मंद सुगंध होती है और पुष्पवृष्टि आदि हुआ करती है, वह सुशोभित होती है। वह भ्रमरली में बीजाक्षर मंत्र सहित हम अपने संपूर्ण उपद्रवों की शांति के लिए हम अर्घ्य भगवान शांतिनाथ प्रभु के चरणों में चढ़ाते हैं। दिव्य ध्वनि, जिस दिव्य ध्वनि के माध्यम से हम सभी भव्य आत्माओं को ज्ञान की प्राप्ति हुआ करती है, जिस ज्ञान के माध्यम से हमारा कल्याण होता है। बिन जाने ते दोष गुण को कैसी तजिए गई है। जब तक हमें ज्ञान के माध्यम से दोषों को, किसी भी वस्तु के दोषों को नहीं जानेंगे और गुणों को नहीं जानेंगे तो हम किस प्रकार किस वस्तु को छोड़ें और किस वस्तु को हम ग्रहण करें। तो वह हमें ग्रहण करने के लिए जिसमें गुण है उसको ग्रहण करना है और जिसमें दोष है उसे छोड़ना है। इस प्रकार से हमें पापों से वंचित होकर हो, पापों से छुटकारा प्राप्त हो, अपाप क्रियाओं से रहित हो, पुण्य क्रियाओं के साथ पुण्य अर्जन करें, हम परम पुण्य को प्राप्त करें। पुण्य फल अरहंता, पुण्य के फल के प्रभाव से हमें अरहंत पद की प्राप्ति होगी। ऐसी शुभभावनाओं के साथ दिव्य ध्वनि सहित हम ममरली बीजाक्षर सहित हम सिद्ध अरहंत भगवान शांतिनाथ प्रभु के चरणों में सभी प्रकार के उपद्रवों को हर लेने के लिए अर्घ्य चढ़ाते हैं। फिर इसके उपरांत हम अपने जीवन में भगवान शांतिनाथ प्रभु के चरणों में एक नहीं दो नहीं 64 चमरे इंद्रगण भगवान के चरणों में जुड़ाते हैं। एक आपको राज की बात, रहस्य की बात बता दें। लखनऊ महानगर है, लखनऊ महानगर में प्राचीनतम मंदिर चौक का मंदिर है। उस चौक के मंदिर की महिमा अपने आप में अगम्य है। वह चौक का मंदिर कहीं किसी जगह पर कोई नेमिनाथ भगवान की मूर्ति मिली और उस मूर्ति को वहां स्थापित किया गया। वह मूर्ति इतनी महान है, उस मूर्ति के चरणों में, उस मूर्ति के समक्ष ये भव्य आत्मा पूजा करता है और क्षमा ढुलाते हैं। उनके घर में कभी भी दुख दारिद्र्य संकट नहीं आता। उनके घर में धन दान समृद्धि यश कीर्ति प्रतिष्ठा आदि नियम से बड़ा करती है। तो प्यारे बंधु, ऐसे क्षमा ढुलाकर हम जिनेन्द्र भगवान की पूजा करते हैं और उसका बीजाक्षर मंत्र है, रमणली में बीजाक्षर है। उस बीजाक्षर मंत्र सहित हमें भगवान शांतिनाथ प्रभु के चरणों में अपने संपूर्ण उपद्रवों को हर लेने के लिए अर्घ्य चढ़ाते हैं। सिंहासन भगवान शांतिनाथ प्रभु के एवं 24 तीर्थंकर भगवान के समोषण में अष्टपारी प्रातिहार्य होते हैं। उसमें एक सिंहासन हुआ करता है। वह सिंहासन सोने का हुआ करता है। उसमें रत्न जड़े होते हैं और भगवान को विराजमान करने जहाँ विराजमान होते हैं
वहाँ वह सिंहासन रहता है, लेकिन भगवान सिंहासन से 4 अंगुल ऊपर ही रहते हैं, सिंहासन को स्पर्श भी नहीं करते। ऐसे सिंहासन सहित हम भगवान शांतिनाथ प्रभु के चरणों में घमंडी में बीजाक्षर सहित हमें अपने संपूर्ण उपद्रवों को हर देने के लिए अर्घ्य चढ़ाते हैं। इसके उपरांत भामंडल, जिस भामंडल के अंदर हमारे कम से कम 7 भाव और किसी दूसरे ग्रंथ के अनुसार, दूसरे आचार्य के मतानुसार 101 भाव हमारे लिए उस भामंडल में दिखाई देते हैं। ऐसे भामंडल से हम अनंत भगवान शांतिनाथ प्रभु के चरणों में समरली में बीजाक्षर सहित ये बीजाक्षर हमारे संपूर्ण दोषों को उपद्रवों को हर देने में समर्थ है। ऐसा हमें शांतिनाथ भगवान के चरणों में अर्घ्य चढ़ाते हैं। इसके उपरांत छत्रत्रय आते हुए उपद्रवों को हर देने के लिए, कोई भी उपद्रव, कोई भी कचरा, कोई भी ऊपर से कुछ भी भगवान के ऊपर गिर रहा हुआ गंदी चीज, तो वही छत्र रोक लिया करते हैं और छत्र बगल में दूर कर देते हैं। ऐसे भगवान के ऊपर वह छत्र नीचे बड़ा, फिर उसकी छोटा और फिर वो छोटा, त्रय माने 3 छत्र हुआ करते हैं। 1, 2, 3 अग्नि शिखा के समान उल्लेख किया हुआ है। ऐसे छत्र भगवान शांतिनाथ प्रभु के लिए हम समर्पित करते हुए हमें समरली में बीजाक्षर सहित हम भगवान के चरणों में अर्घ्य चढ़ाते हैं कि हे भगवान, हमारे सभी प्रकार के उपद्रव दूर हो जाएं। ऐसी शुभ भावनाओं के साथ हमें भगवान शांतिनाथ प्रभु के चरणों में ये 8 प्रातिहार्य हुआ करते हैं। ये 8 प्रातिहार्य सामान्य व्यक्तियों के नहीं हुआ करते हैं, ये अरहंत प्रभु के हुआ करते हैं। और अरहंत प्रभु में समोषण में जो विराजमान अरहंत प्रभु है उनके हुआ करते हैं। ऐसे अरहंत प्रभु में से 24 तीर्थंकर प्रभु में से हमारे शांतिनाथ भगवान ऐसे हैं जिनका नाम ही शांति है, जिनके नाम लेने मात्र से शांति का अनुभव होना शुरू हो जाता है। तो प्यारे बंधुओं, मैं भी अपने आप को गुरूर से कहूंगा, गर्व से कहूंगा कि मेरे जीवन में मेरे को जन्म देने वाली माँ, उसका नाम क्या था? शांति। ऐसी शांति ने मेरे को जन्म दिया। उसके उपरांत मेरे को संयोग मिला गुरुवर आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज का, तो उनकी माँ का नाम भी क्या था? शांति था। संयोग से सरोज दीदी का संयोग मिला और सरोज दीदी संग में आई, उनकी माँ का नाम भी क्या था? शांति। तो प्यारे बंधुओं, इस प्रकार से संयोग शांति ने जन्म दिया। शांति के लाल ने हमारे लिए दिगंबरी दीक्षा प्रदान की। शांति की बेटी ने मेरे को नाना प्रकार से संग का विहार आदि करा कर सहयोग प्रदान किया और शांतिनाथ प्रभु की आराधना करे, शांतिनाथ महामंडल की आराधना करे। 16 दिन के पखवाड़े में एकांत में शांति विधान की आराधना करते हुए अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयास किया जाता है। तो ये शांतिनाथ मंडल विधान हम सभी भव्य आत्माओं के लिए अवश्य मंगलकारी हुआ करता है, सुखकारी हुआ करता है और हमें आनंद को प्रदान कराने में समर्थ हुआ करता है। हमारे सभी प्रकार के, क्योंकि संसारी व्यक्ति हम क्या हैं? संसारी व्यक्ति हैं। हमने संसार में रहते हुए आज नहीं, अनादि से हम हैं। तो अनादि काल से हम रहते हुए चले आ रहे हैं। हमने कौन कौन सी पर्याय में, किस किस अवस्था में हमने कैसे कौन कौन से पाप किए हैं, कौन कौन से अत्याचार किए हैं, कौन कौन से अनाचार किए हैं। प्रत्येक प्राणी ने अत्याचार, अनाचार, दुराचार किए हैं, तभी ये आज संसार के 84 लाख योनि में भटक रहा है।
चतुर गति में भटक रहा है, पर्याय से पर्यायांतर हो रहा है। तो ऐसे प्रत्येक संसारी प्राणियों में से मैं अपनी बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जियो और जीने दो। पहले मैं अपनी बात करूंगा, बाद में संसार की बात करूंगा। तो मैं अपने जीवन में मेरे 84 लाख योनि में भटकते भटकते न जाने कैसे कैसे पाप किए हैं। 4 गति, देव गति, मनुष्य गति, त्रिंश गति, नरक गति आदि में हमने कैसे कैसे घोर घोर इतने पाप, अत्याचार, अनाचार, दुराचार किए हैं। और आज ये मनुष्य पर्याय में भी हूँ। इस मनुष्य पर्याय में भी हमने अपने जीवन में कितने कितने पाप किए हैं, इसकी गणना मेरे पास नहीं है। लेकिन प्यारे बंधुओं, कहीं तो कोई गणना होगी। तो हमारा लिस्ट, हमारा चिट्ठा प्रभु के पास सब तैयार है। अब उसको जो पाप किया है उसका फल किसको भोगना पड़ेगा? जो जैसा करेगा वैसा उसको फल प्राप्त होगा। अपनी करनी का फल अपने को मिलता है। अपनी करनी का फल कभी दूसरे को नहीं मिल सकता है। तो जब ऐसे हमने पाप किए तो उसका फल उदय में आएगा, निश्चित आएगा। लेकिन प्यारे बंधु, वह कर्म में उदय में आने के उपरांत भी अगर आपका शिव कार्य हो रहा है, आप शिव कार्य में लगे हुए हैं, शांतिनाथ महामंडल विधान की आराधना में लगे हुए हैं, शांतिनाथ महामंडल विधान की आपने आराधना किए, तो आपके पाप महान होते हुए भी यहाँ तक भी हमारे आचार्यों ने कहा है कि अगर आपके पाप सुमेरु पर्वत के समान भी इकट्ठे हो गए हैं, तो प्यारे बंधु, भगवान की भक्ति, शांतिनाथ भगवान की भक्ति, शांतिनाथ महामंडल विधान की आराधना वह कैसे उड़ा देगा, वह कैसे समाप्त कर देगा? जिस प्रकार रुई का ढेर मेरू पर्वत के समान का लगा दिया जाए ढेर, और उसमें एक छोटी सी चिंगारी लगा दी जाए, तो क्या होता है? सारा ढेर कुछ ही क्षणों में, कुछ ही समय में खाक हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे शांतिनाथ महामंडल विधान की आराधना करने पर ये संपूर्ण पाप उस रुई के ढेर के समान समाप्त हो जाते हैं। प्यारे बंधु, अपने जीवन में अगर आप सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं और अपने जीवन में धन दान समृद्धि चाहते हैं, धर्म ध्यान करें, मोक्ष की चाहना करते हैं, मोक्ष की भावना करते हैं, तो आपके लिए संपूर्ण ये शांतिनाथ विधान आदि करें, अपने पापों का क्षय करें, परम पद की प्राप्ति करें। यही मेरा आप सभी भव्य आत्माओं के लिए मंगल आशीर्वाद। बोले शांतिनाथ महामंडल विधान की जय। बोले आचार्य गुरुवर 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय।